नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट और मसूर की तेजी मंदी की रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। इन तीनों जींस में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, क्या उठापटक आगे होने वाली है, आगे किस तरह से व्यापार करना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर चने के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, लायंस रोड दिल्ली के, गेहूं के भी आपको एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, लायंस रोड दिल्ली के, और कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। साथ ही आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, हम व्हाट्सएप सर्विस भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस आप लेते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फायदा होगा, आइए आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन यानी कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट में, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या तेजी मंदी रहने वाली है, कब माल खरीदना है, कब बेच देना है, आगे कितनी तेजी आएगी, कितना मंदा आएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही अपनी दालों की रिपोर्ट्स की सही होने की 90% हम गारंटी भी लेंगे कि हमारी दालों की सभी रिपोर्ट सही साबित होंगी। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी दी जाएंगी। और साथ ही आपको भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के, आपको दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट्स आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज पे लगातार आपको हर रोज डेली सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम उससे फोन पे डायरेक्ट 1-to-1 बात करके कभी भी किसी भी दाल की कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट या किसी अन्य जीन्स की तेजी मंदी रिपोर्ट मुझसे डायरेक्ट जान पाएंगे, ले पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही भाई मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5260 रुपये, 52 रुपीज 60 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 5260 यानी 52 रुपीज 60 पैसा। आ जाते हैं गेहूं के ऊपर, तो गेहूं एमपी आ जाए 2285 रुपये 22 रुपीज 85 पैसा। और गेहूं राजस्थान के भी आज का यही रेट है 2285 रुपये 22 रुपीज 85 पैसा। अब हम बात करेंगे चने की। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है, दालों की तेजी मंदी रिपोर्ट्स के साथ, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको उसके लिए जुड़ना होगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं चने की। तो चना एमपी का रेट आज का 4975 यानी 49 रुपीज 75 पैसा। और चना राजस्थान आज का 5000 रुपये 5000 रुपीज। तो चने में यहाँ से देखे तो देखिए फिलहाल चने के अंदर कारोबार एकदम नीरस है, व्यापारी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ज़्यादा काम हो नहीं रहा। इसी वजह से चने में लगातार बाजार टूट रहा है, मंदा बना हुआ है। और चना आज तो 4975 4975 पे आ चुका है। आगे देखिए यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंदा है, पर तेजी भी फिलहाल नहीं आ पा रही, क्योंकि सरकार बीच के में है, सरकार तेजी आने नहीं दे रही है। आप लोग जानते हैं सरकार ने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है और ये लोग स्टॉक चेक कर रहे हैं मिलों में जाके, इसलिए चने का व्यापार नीरस रह गया। व्यापारी जरूरत का काम कर रहे हैं और सरकार के पास 14 लाख मीट्रिक टन चना अब तक जा चुका है, जो ये लोग एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, जिसका भी एक दुष्प्रभाव ये आने वाले समय पर पड़ेगा। और ये जिसको जब नाफेड में बिक्री में लाएंगे, जब ये नाफेड में चना बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कम रेट पे बेचते आ रहे हैं 3 साल से, चने की तेजी को रोकने का वहाँ भी काम करेंगे। फिलहाल चने में तेजी को रोकने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन लगा दिया है। तो इसीलिए अभी आपको फिलहाल चने में केवल जरूरत का काम करना चाहिए। जब तक सरकार बीच में है चने में तेजी नहीं आएगी, वो आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, चना व्यापारी जानता है कि जो चने के अंदर मंदा है केवल और केवल सरकार की वजह से। और चने में तेजी केवल और केवल तभी आएगी जब सरकार बीच में से हट जाएगी और चने को खुला काम करने देगी अपने हिसाब से, अपने मुताबिक। जब तक ऐसा नहीं होगा चना बाजार नहीं बढ़ेगा, ऐसे ही सीमित दायरे में घूमता रहेगा और आप भी सीमित दायरे में अपना काम करते रहिए। अभी नया स्टॉक ले कोई बेनिफिट नहीं है चने के अंदर, अभी केवल आपको चने में जरूरत का काम करना चाहिए। जब लगेगा कुछ चने में तो बताएंगे, फिलहाल चने के अंदर कोई तेजी की रिपोर्ट नहीं है, चने में केवल जरूरत का काम करना चाहिए आपको। फिलहाल सरकार की सख्ती के कारण बाजार सीमित दायरे में सिमट के रह गया है और आगे
देखें तो अगर सरकार ढील देगी तो ही कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अभी बहुत सख्ती है इनके, अधिकारी मंडियों में घूम रहे हैं, इसलिए बाजार बढ़ नहीं रहा है और आगे भी तेजी अभी आनी मुश्किल है, इसलिए अभी सिर्फ जरूरत का काम करें, ठीक है ना। तो ये कहती है चने की रिपोर्ट। अब बताते हैं मूंग के ऊपर। देखिए मूंग में हमने आपको बता दिया था कि मंदा आने वाला है, माल बेच के निकल जाइए। उसके बाद मूंग में लगातार बाजार टूटते चले गए, 500 से 700 रुपए तक का मूंग में मंदा दर्ज हुआ। हर बार की तरह हमारी रिपोर्ट 100% सही साबित हुई मूंग में भी। अब यहां से आगे देखे देखिए निचले भाव में थोड़ी मांग निकलने से टेम्पररी तेजी फिर से बन गई है। 100-200 रुपए बाजार आज सुधर गया और थोड़ा और सुधर जाए वापस, पर इसमें जड़ में तेजी नहीं है। इस टेम्पररी तेजी के बीच में मत पड़ना, कभी किसी के बहकाव में आके स्टॉक का काम करके बैठ जाओ। जैसे जैसे नया फसल आएगी, नया माल आएगा, बाजार टूटते चले जाएंगे। ये तो निचले भाव पे थोड़ी मांग निकल गई, जो टेम्पररी तेजी आ गई वापस से बाजार टूट जाएगा। इसलिए केवल जरूरत का काम करें मूंग में, किसी की बहकाव में, किसी की बातों में नहीं आना। आपका भाई बैठा है आपको सही रिपोर्ट देने के लिए। मूंग में टेम्पररी तेजी इसीलिए है क्योंकि थोड़ी मांग निकल आई है, पर जड़ में लॉन्ग टर्म में मंदा है, क्योंकि जैसे जैसे फसल आएगी, फसल का यील्ड बहुत अच्छा है, फसल काफी अच्छी है, बाजार टूटते चले जाएंगे। इसलिए मूंग में केवल जरूरत का काम करें फिलहाल। अब जाते हैं मसूर के ऊपर। देखिए मसूर के अंदर सरकार 6000 रुपए के ऊपर एमएसपी पे खरीद कर रही है। हालांकि मंडियों में मसूर का भाव एमएसपी से भी काफी नीचे है, उसके बावजूद सरकार को मसूर की फसल फिलहाल नहीं मिल पा रही है और सरकार के पास मसूर की कोई ज्यादा मतलब इनका बफर स्टॉक नहीं बन पा रहा है। पहली बात तो है। दूसरी बात, मसूर में देखे फिलहाल कोई बड़ी तेजी मसूर में हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि 150 रुपए बाजार ऊपर नीचे चलेगा। मसूर का उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन हुआ है। पिछली बार कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो आपका हमारा खपत है वो 17 लाख मीट्रिक टन की है और उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन है, इसलिए बाजार नहीं बढ़ पा रहा है। और अभी फिलहाल आगे देखे तो अभी सीमित दर में काम करे, 150 तो देखो ऊपर नीचे चलता रहेगा, पर फिलहाल बड़ी तेजी मसूर में नहीं लग रही है। हालांकि सट्टा बाजार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी बाजार चेंज हो जाता है। अगर कुछ लगेगा, कोई तेजी मंदी दिखाई देगी तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि बाजार में कुछ होने वाला है, तेजी मंदी आने वाली है, तब आपको पहले ही बता दिया जाएगा, तब काम करिएगा। फिलहाल सीमित दायरे में काम करें, बिल्कुल भी मूंग में भी कोई स्टॉक का काम ना करें, मसूर में भी कोई स्टॉक का काम बिल्कुल भी ना करें। और चने में तो सरकार करने नहीं दे रही, तो आप करेंगे कहां से, ठीक है ना। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की रिपोर्ट दी, मूंग की रिपोर्ट दी, आपको मसूर के बारे में बताया। अगर आपको डेली हर रोज मुझसे रिपोर्ट जाननी है तेजी मंदी की, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कब माल खरीदना है, कब बेचे, कब तेजी है, कब मंदा है, आपको जानना है सब कुछ। चने के बारे में, मूंग के बारे में, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबली, इन सब के बारे में, साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। वहां पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। साथ ही हमने रिपोर्ट्स की सही होने की, दालों की रिपोर्ट्स की 90% 90% हम गारंटी भी लेते हैं कि हम जो बताएंगे उतनी तेजी मंदी दालों के अंदर आएगी, जो हम पहले ही आपको बता दिया जाएगा। 90% की हमारी गारंटी है। 10% अगर सरकार बीच में अड़ती है, जैसे चने में अड़ रही है 4 साल से, तो वो अलग चीज है, इसीलिए 10% उसको अलग से निकाल के रखा गया है। 90% की हम गारंटी लेते हैं। 10% सरकार का अगर दखल किसी चीज में आता है तो कुछ भी हो सकता है, फिर भगवान मालिक है, वरना 90% हमारी हमेशा गारंटी रहेगी। जो हम आपको तेजी मंदी रिपोर्ट्स देंगे वही तेजी मंदी आपको देखने को मिलेगी दालों के अंदर। तो जो लोग जुड़े उनको ये फायदा होता है, उनको हम पहले ही बता देते हैं कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा। वो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक काम करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं, नुकसान होने से उनका बचा रहता है। आपका भी हो सकता है सब कुछ, ऐसे आपका व्यापार बढ़ेगा। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके लिए जुड़ना होगा, ठीक है जी। आइए बात कर लेते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा है 57.5 रुपये यानी कि 57.50 पैसा। चना की दाल है 58.5 रुपये यानी 58.50 पैसा। मूंग साबुत है 90.5 रुपये 90 रुपीज़ 50 पैसा। मूंग 97 रुपये 97 रुपीज़। और मलका की दाल है 65.5 रुपये 65.50 पैसा। मसूर दाल है 69 रुपये 69 रुपीज़। तुअर दाल है 116 रुपीज़ 50 पैसा यानी कि 116 रुपये 50 पैसे। काबुली छोला आज 93 रुपये 93। उड़द धोवा है जी आज 107 रुपये 50 पैसे यानी 107.50 पैसा। उड़द छिलका 96 96.50 पैसा। उड़द साबुत 95 50 पैसा। तो हमने आपको आज की सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट कीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।